गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप ये देख सकते हो, ये जो क्वेश्चन है 69th बीपीएससी मेंस का है। इसमें पूछा गया था आपको कि भारत को प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित कीजिए तथा उस प्रदेश का वर्णन कीजिए जिसमें बिहार राज्य की भूमि सम्मिलित हो। ठीक है, तो पहले तो आपको ये डायग्राम बनाना चाहिए इस तरह से, अगर आपको उतना याद है तो। नहीं तो कोई बात नहीं, भौतिक विभागों में आप अपने अनुसार बांट दीजिए और उसके बाद उसको एक पेज में डिस्क्राइब करके आप जो टेल है क्वेश्चन का उस प्रदेश का वर्णन कीजिए जिसमें बिहार राज्य की भूमि सम्मिलित हो। तो बिहार राज्य की भूमि सम्मिलित है हमारा उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, तो इसको डिस्क्राइब करना है आपको, बाकी सबका आपको सिर्फ पॉइंट आउट करके छोड़ देना है। ठीक है, तो ये आप फिगर देख लो। लेकिन चूँकि यूपीएससी प्री और मेंस, बीपीएससी मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए अगर आपको पढ़ना है तो सिर्फ आधा घंटा आप दे देना और सभी को डिस्क्राइब से देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उत्तर का पर्वतीय जो भाग है उसमें हमारी क्या क्या है। तो विशेषता आप देखिए, ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं, भी आकार की यहाँ पे गहरी खाइयाँ हैं, हिम ग्लेशियर है, पर्यटन स्थल है, चौहद्दी है, क्षेत्रफल है। महत्व क्या है पर्वतीय भाग का? महत्व तो आपको पता ही है, यहाँ से हमारी जो दक्षिण पश्चिम मानसून को ये जो है कि इम्पैक्ट करता है, पवन को रोककर वर्षा करवाता है, ध्रुवीय ठंडी पवनों को रोककर। सामरिक महत्व भी है इसका, जैव विविधता अत्यधिक है, भारतीय सदावाहिनी नदी का क्षेत्र है ये। मतलब कि पर्वत का तो आपको पता ही है कि क्या है। क्षैतिज विभाजन अगर आपका इसका देखना है तो पंजाब हिमालय जो कि सिंध नदी से सतलज, हुमायूं सतलज नदी से काली तक, और नेपाल हिमालय काली से तीस्ता, और असम हिमालय तीस्ता से ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और अगर लंबवत विभाजन देखा जाए तो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। ठीक है, अब देखिए उत्तर का विशाल मैदान तो पता ही है आपको। विशाल मैदान का महत्व लिखने को कहा जाए तो आप 4 पेज लिख दीजिएगा। भारत का खाद्य भंडार, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है, उच्च जनसंख्या घनत्व है यहाँ पे। विशेषता क्या है इसकी? समतल भूमियाँ हैं, बाढ़ का मैदान है, नदी विसर्प है। लंबवत विभाजन अगर देखा जाए उत्तर का विशाल मैदान का तो भाबर, तराई, बांगर और खादर। ठीक है, भाबर सबसे पुराना है, खादर नहीं है। ठीक है, क्षैतिज विभाजन देखा जाए तो राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये हमारा उत्तर का विशाल मैदान के बारे में है। ठीक है, आप देखिए प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं तो विशेषता खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है। ये काली मिट्टी, आग्नेय अवसादी और रूपांतरित चट्टानें यहाँ पे पाई जाती है। विभाजन कैसे है? मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार, उत्तर पूर्वी का पठार, दक्षिण का पठारी भाग भी अगर देखा जाए तो पूर्वी और पश्चिमी यहाँ की नदियाँ जो हैं वो भी। तटीय मैदान देखा जाए तो महत्व क्या है? मत्स्य क्षेत्र है ये। उसके अलावा विशेषता क्या है? जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे, वर्षा अधिक, डेल्टाई क्षेत्र, लैंगून है, झीलें हैं, ज्वारीय ऊर्जा है, मैंग्रोव है, चक्रवात से जो रक्षा करती है वो मैंग्रोव। ठीक है, विभाजन देखा जाए तो पूर्वी उत्तरी सरकार जो है कि पूर्वी अविभाजन देखा जाए तो उत्तरी सरकार, कोरोमंडल तट। पश्चिमी विभाजन देखा जाए तटीय मैदान का तो कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। कोंकण, कन्नड़ और मालाबार, ये इसका एरिया आपको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि कोंकण कहाँ तक है, कन्नड़ का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक आता है और मालाबार का क्षेत्र। ये ऑलवेज पीटी में पूछता है। ठीक है, अब आइए भारतीय मरुस्थल के बारे में। तो वर्षा कम होती है यहाँ पे। मरुस्थलीय मिट्टी है, शुष्क जलवायु है। द्वीप समूह का विभाजन, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप के लिए मूंगा चट्टान यहाँ पे पाई जाती है दोस्तों। और जो अंडमान निकोबार है, हिमालय के जलमग्न पर्वतीय श्रेणियाँ दिखती है। उसके अलावा आपको और भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, पर इतना आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मत करना, ये पीटी के टाइम मैंने बनाया था। ठीक है,
तो चूँकि अभी यूपीएससी पीटी भी आपको देना है और चूँकि बीपीएससी मेंस में बहुत लोगों को एक साथ देना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अगर आपको भारत के भौतिक प्रदेशों में ये नोट्स बनाना है मेंस के लिए, तो आप लिख सकते हो कि भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं यहाँ पे काफ़ी विविधताएं पाई जाती हैं। स्थलाकृतिक की यह विविधता भूगर्भिक संचलन के कारण ऊंचावच और संरचना और जलवायु की विषमता का परिणाम है। ठीक है, इस तरह से आप एक पैराग्राफ आप जो है कि इसके बारे में एल.डी. स्टाम्प, उसके बाद काजी एस अहमद, सर्वाधिक स्वीकार्य डॉक्टर R.L. सिंह का जो है उनका नाम लिख सकते हो। उन्होंने अपने भारत का जो प्रादेशिक भूगोल है उसमें भारत को 4 बृहद स्तरीय और 28 मध्यम स्तरीय प्रदेशों में विभाजित किया था। ये चूँकि मैं इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरा ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफी है इसलिए। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना कि जो है जो भूगर्भिक संचलन, ऊंचावच, संरचना, जलवायु विषमता के कारण ये विविधताएं पाई जाती हैं। उस हिसाब से भारत को हम लोग मुख्य रूप से 4 भौतिक प्रदेश में बांटते हैं, पर ये चूँकि मैंने पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है तो इस तरह से मैंने बांटा है। आप इसको उस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, 4 भौतिक प्रदेश में बांट सकते हैं। और इस उपरोक्त जो भौतिक प्रदेश है 4, उसको 6 भू आकृतिक खंड में बांट सकते हैं। फिर आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हो, या आपकी मर्जी, आप शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो 4 को ही आप डिस्क्राइब करो। अब उत्तर का जब पर्वतीय प्रदेश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के आधार पर हिमालय की जो उत्पत्ति है तैथिस सागर के मलबे से हुई है, प्लेट विवर्तन की क्रिया का परिणाम है। इस तरह से आप उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है उसको आप 4 प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणी में बांटकर, जैसे कि ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो जो ट्रांस हिमालय है हमारा वो कैम्ब्रियन युग का है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये सारी श्रेणियाँ आती हैं। इसका निर्माण तो हिमालय से भी पहले हो चुका था। केटू या गार्डविन ऑस्टिन जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी यहीं पर निर्मित है और परतदार चट्टानों से बनी हुई है। तो जब आप यूपीएससी का जब मेंस लिखते हैं, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र को आपको डिस्क्राइब करना है, तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र के बारे में ये चारों श्रेणी के बारे में आप दे दो, ट्रांस हिमालय से शिवालिक के, और सबका आप एक छोटा सा फिगर बना सकते हैं। ठीक है, मेंस के लिए यहाँ पे आप कर सकते हो। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको इतना ही पढ़ना है कि ट्रांस हिमालय कैम्ब्रियन युग का है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये सारी श्रेणियाँ केटू और गार्डविन ऑस्टिन इसी में है। बृहद हिमालय की जब बात करते हैं फ्रेंड्स, यानी कि महान हिमालय, तो ये ओलिगोशीन युग का है। अब ये मैं बताना सबसे पहले मुझे चाहिए था कि कैम्ब्रियन युग क्या है, ओलिगोशीन युग क्या है, प्लायोसीन क्या है। ये नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा, ये मैं आपका क्लियर कर दूँगी। ठीक है, ओलिगोशीन युग में क्या है, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है बृहद हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। और ये जो है यहाँ पे कौन कौन सा है, तो एवरेस्ट है, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नमचा बरवा, ये सभी तो है। यहाँ पे अपरदन के कारण क्या हुआ था, इसके परतदार चट्टान नष्ट हो गए और अजैविक चट्टान बाहर की ओर यहाँ पे दिखते हैं। फिर आपका आता है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय को हम लोग हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, जो कि मध्य मायोशीन युग का है। ठीक है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत श्रेणी सभी तो यहीं पे पाए जाते हैं। इसमें जो है मध्य हिमालय में कई घाटियाँ भी पाई जाती है। कश्मीर घाटी, क्या था, लाहौल स्पीति था, कांगड़ा घाटियाँ था, ये सब मध्य हिमालय में पाया जाता है। पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत श्रेणी। शिवालिक श्रेणी प्लायोसीन युग का है, न्यू है ना, और यह हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। यहाँ पे बृहद हिमालय और लघु हिमालय द्वारा जो मलबे लाए जाते हैं यहाँ पे इकट्ठा होता है। ठीक है, तो यह श्रेणी कई स्थानों से कट छट गई है। यह पश्चिम में पोतवार बेसिन, पंजाब से पूर्व में कोसी नदी तक, पश्चिम में ये पोतवार बेसिन से लेकर पंजाब से पूर्व में ये कोसी नदी तक विस्तारित है। इस तरह से आप क्या करिए कि अगर आपको देना है मैप, तो भारत का भौतिक प्रदेश, ठीक है, और आप यहाँ पे उत्तर का पर्वतीय जो क्षेत्र है वहाँ पे हिमालय का और ट्रांस हिमालय को, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, सबको आप रेखांकित कर कर दिखा सकते हैं। और अगर आपको फिर आप बिहार का आपको बताना है तो बिहार का विशाल मैदान ही आप बता पाइएगा। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखा जाए तो ये पंजाब हिमालय, कुमायूं नेपाल और असम हिमालय,
तो ये तो पता है, पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज, कुमायूं सतलज से काली, नेपाल हिमालय काली नदी से तीस्ता नदी तक, और तीस्ता से दिहांग नदी तक आपका असम हिमालय है। ठीक है, ओके। तो ये जो पंजाब हिमालय है, कश्मीर पंजाब, कुमायूं हिमालय है उत्तराखंड, नेपाल हिमालय है उत्तर पूर्वी भाग, असम का तो असम और पूर्वोत्तर। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये दे सकते हैं हिमालय का वर्गीकरण सिडनी बुराड़ नामक जो भूगर्भ शास्त्री थे हमारे, उन्होंने किया था। ठीक है, अभी इसके बारे में आप थोड़ा सा आप अपना पॉइंट महत्व दे सकते हैं, यहाँ पे अपना ऐड कर सकते हैं। फिर हिमालय का क्षेत्रीय वितरण करके जो है लंबवत विभाजन करके आप इसको भी डायग्राम बनाकर दिखा सकते हो मैप में। ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान, ये चूँकि आपको बिहार का बीपीएससी में पूछ चुका है 69 में, इसके पहले भी 62 में पूछ चुका है। तो उस समय आप उत्तर का विशाल मैदान जो हमारा सुरेश महोदय हैं उनके अनुसार भी देखा जाए तो पूर्व में इस मैदान की जगह एक विवर्तनिक गर्त था, और जिसका निर्माण हिमालय के निर्माण के दौरान हुआ था। और भारत का जो खाद्यान्न उत्पादन का भंडार है ये, बहुत सारी नदियों का निक्षेप है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका विस्तार पाकिस्तान से बांग्लादेश तक है। ये आपको इंट्रोडक्शन आप दे सकते हो, एक फिगर बना सकते हो विशाल मैदान का, और वहाँ पे आप अपना दिखा सकते हो। मतलब मीन्स क्या है, जगह जगह पे आपको फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंधु से गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान का क्षेत्र है, कई नदियों का निक्षेप है, 2400 किलोमीटर में विस्तृत है ये, 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है इसका क्षेत्रफल पाया जाता है, और पंजाब से नागालैंड की सीमा तक ये 2400 किलोमीटर में विस्तृत है। पश्चिम में यह मैदान अधिक चौड़ा है, पूर्व में कम चौड़ा है। मतलब आप इस तरह से सदाबहार नदियों का स्रोत है ये। तो आप इस तरह से इसका एक दे दो, और फिर 4 भाग में जो बांटा गया है, भाबर, तराई और बांगर। तो भाबर सिंधु से तीस्ता तक, तराई जो है जैव विविधता का विशाल भंडार है, बांगर तो पता ही है बाढ़ का पानी यहाँ पे जो है कि नहीं पहुँच, मतलब इसको क्या कहते हैं, स्थानीय नाम में हम लोग भूड़ भी कहते हैं, याद है होगा आप लोग को। फिर हम लोग आते हैं खादर में, खादर तो पता ही है कछारी प्रदेश, बाढ़ का मैदान। और ये नई जो बिटिया है, नई जो है कि यहाँ पे नई मिट्टी उपजाऊ होती है ये मिट्टी। ठीक है, और जनसंख्या का काफ़ी बशावट भी है यहाँ पे। फिर आप जो है कि समानांतर भाग में बांट कर करना चाहो तो है पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। ये आप तब करना जब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि मतलब जो भी 7 प्रदेश या 6 प्रदेश आप डिस्क्राइब कर रहे हैं उस सब का अगर डिस्क्रिप्शन मांगे तो। नहीं तो सिर्फ आप बिहार का बता देना कि उत्तर का विशाल मैदान बिहार का भौतिक प्रदेश का विभाजन है। फिर जो प्रायद्वीपीय पठार का तो बहुत सुंदर से मैप बन जाएगा आपका। गोंडवाना भूमि का भाग है, आर्कियन काल के चट्टानों से बना है, त्रिभुजाकार आकृति है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। ठीक है, और साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम भूखंड भी है। इस तरह से आप इसको बांट कर प्रायद्वीपीय पठार को आप बांट सकते हैं ना, आर्कियन चट्टान, धारवाड़ चट्टान, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना क्रम की चट्टान है, दक्कन ट्रैप है, और किस काल का बना हुआ है ये भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। फिर जब तटीय मैदान में हम लोग आते हैं तो तटीय मैदान में आप पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, तो पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान को आप बांट के लिख सकते हो। द्वीप समूह में अंडमान और निकोबार को और लक्षद्वीप को बांट के लिख सकते हो। तो बिहार का अगर सिर्फ बात किया जाए कि बिहार का भौतिक विभाजन में, तो उत्तर का विशाल मैदान जो पर्वतीय क्षेत्र है, हालांकि शिवालिक का थोड़ा बहुत क्षेत्र है पर उसको आप डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, जो मोस्टली ज़्यादा पार्ट इसमें आता है उत्तर का विशाल मैदान आता है। ठीक है, और जो शिवालिक क्षेत्र है हमारा वो तो पता ही है, रामनगर, दून, सोमेश्वर, दून घाटी, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग शिवालिक जो है टर्शियरी युग का है, सोमेश्वर पहाड़ियाँ हैं। बिहार का विशाल मैदान, इसको आप 90,650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो फैला हुआ है, और बिहार के कुल क्षेत्रफल का 95% है। इसलिए हम लोग जब अपने आंसर राइटिंग में लिखेंगे तो इसी विशाल मैदान को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो इसको 2 भाग में बांट कर लिखेंगे। जब बिहार लिख रहे हैं तो गंगा का उत्तरी मैदान और वो दक्षिणी मैदान, ऐसे करके लिख सकते हैं आप।
उत्तरी मैदान में आप लिख दो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी नदियों के बहने के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है। दियारा, चौर, घाटन, दलदली क्षेत्र का ये प्रमाण है। यहाँ पे भी आप 4 भाग में बांट दीजिएगा। तराई, बांगर, घाघर, चौर एवं मन भी है, इसको ऐड जरूर करना आप लोग, ठीक है, अपने आंसर राइटिंग में। और जो है कि इसका एक मैप बना दीजिएगा और घाघर क्षेत्र ये सब बता दीजिएगा कि कितनी उपजाऊ है। चौर एवं मन ये जो जरूर बता देना कि उत्तरी गंगा के जो मैदान हैं वो जलमग्न निम्न भूमि पाए जाते हैं। चौर प्राकृतिक ऊंचावच के फलस्वरूप बना था, ठीक, जहाँ पे वर्षा जल जमा हो जाती है। और मन क्या है, वो मन जो है वो गोखुर झील के समान है ना, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, जो नदियों के मार्ग परिवर्तन से बना है। गंगा का फिर दक्षिणी मैदान का बारे में बताइएगा आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे दक्षिणी मैदान में तो पता ही है, बांध, जल्ला, टाल क्षेत्र है। मोकामा पर है ना हम लोग, जो टाल क्षेत्र पटना लखीसराय के बीच पाया जाता है। मोकामा, बढ़िया, टाल, ये सब हम लोग को तो पता ही है। फिर दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र प्रदेश, उसको भी बता सकते हैं, जो झारखंड से सटा हुआ चट्टानों से निर्मित है। इस तरह से आप डिस्क्राइब कीजिएगा। और आपका मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा ही टॉपिक जो आपको लगे कि नहीं मुझे पीटी भी देना है, तो आप उसको आधा घंटा थोड़ा सा और देकर, थोड़ा आधा घंटा किसी भी टॉपिक में आधा घंटा देकर उसके फैक्ट को भी एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। चूँकि एग्ज़ाम का तो पता नहीं कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, तो फैक्ट को बिल्कुल भी नज़रअंदाज करने से भी दिक्कत होगी। तो कल हम लोग मिलते हैं फ्रेंड्स। बाय, गुड नाइट।